पढ़ेंगे डिस्कस थ्रो या चक्का फेंक। इससे पहले क्या पढ़ा था हमने? गोला फेंक, शॉर्ट पट, पुट नहीं पट, यहाँ पट पढ़ेंगे थी, शॉर्ट पुट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो गोला फेंक में सब समझ में आ गया था ना? कोई डाउट तो नहीं था उसमें? पक्का? वैसा ही तुम्हारा डिस्कस थ्रो भी होता है, ठीक। इसका डायग्राम कुछ उसी जैसा डायग्राम है ना, कुछ चेंजेस है, स्टॉप बोर्ड नहीं है ना। बाकी चेंज क्या है इसमें कि इसकी जो मेजरमेंट होती है, इसका जो व्यास होगा यहाँ का डायमीटर, वो उससे कम होता है। क्या होता है? कि ज्यादा होता है? हाँ, ज्यादा होता है। 2.50 मीटर कितना होता है? 2.50। इसका जो थ्रोइंग सर्किल होता है, इसको थ्रोइंग सर्किल बोलते हैं ना, इसको फिर पढ़ाया था ना उसमें। इसका जो थ्रोइंग सर्किल होता है, बातें नहीं दीपांशी, इसका जो थ्रोइंग सर्किल होता है, इसका व्यास कितना होता है? 2.50। कितना? 2.50 मीटर, 2.50 मीटर, 2.50 मीटर। इससे पहले जो बताया था उसका व्यास कितना होता है? चक्का फेंक का कितना बताया था? 2.135 मीटर, यही बताया था ना। और इसका व्यास कितना होता है? 2.50 मीटर। 2.50 मीटर हमारे हैमर डिस्कस थ्रो का जो जो थ्रोइंग सर्किल होता है, उसका क्या होता है? इस गोले का व्यास होता है, ठीक है। और इसमें ये जो लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं इंडिकेटर लाइन। क्या बोलते हैं? इंडिकेटर लाइन। इंडिकेटर में इंडिकेटर लाइन। गाड़ी में देखा ना, बाइक में इंडिकेटर होता है, साइड में ही होता है ना। ये भी इंडिकेटर, गाड़ी में इंडिकेटर किस लिए होता है? दाएं मुड़ने या बाएं मुड़ने के लिए। वैसे यहाँ पर इंडिकेटर लाइन होती है। आपने चक्का फेंक दिया, अब आपको पीछे से नहीं जाना है, तो आप इस लाइन के पीछे से इधर से भी निकल सकते हो, इधर से भी बाहर आ सकते हो। इंडिकेटर लाइन है लेफ्ट और राइट को इंडिकेट करने के लिए, ठीक। बाकी इसमें भी सारी जितनी भी मार्किंग लाइन होती है, वो भी कितनी सेंटीमीटर की होती है? 5 सेंटीमीटर की। जैसे उसमें 5 सेंटीमीटर की थी सारी, इसमें भी सारी की सारी कितने सेंटीमीटर की लाइन होती है? 5 सेंटीमीटर की लाइन होती है, ठीक है। यहाँ पर एक सेंट्रल लाइन होती है। कौन सी? सेंट्रल। कौन सी लाइन होती है? ये वाली कौन सी लाइन है? सेंट्रल लाइन है। कौन सी लाइन है? सेंट्रल लाइन है। और इसका कोण अगर तुम देखोगे, यहाँ से अगर हम ऐसे देख लें, ये 90 अंश का कोण यहाँ पर बनाती है। कितने अंश का? 90 अंश का कोण बनाती है लाइन, ठीक है। फिर इसके अगर हम बात करें, इसका भी सेक्टर एंगल उतना ही होता है जितना कि सेक्टर एंगल शॉर्ट पुट का था। तो शॉर्ट पुट का सेक्टर कोण कितना था दीपांशी, बता? शॉर्ट पुट का सेक्टर एंगल कितना था जो कल परसों बताया था नरसों? सेक्टर एंगल, गोला फेंक का सेक्टर एंगल कितना था? कितने डिग्री था? 29 डिग्री था। 34.92 डिग्री, यही था ना सेक्टर एंगल। यही सेक्टर एंगल इसका भी होता है। ध्यान रखना, कुछ चीजें कॉमन है, सिर्फ बदल क्या गया? व्यास बदल गया गोले का। क्या बदल गया? व्यास। उसका 2.135 था गोले शॉर्ट पुट का, और इस वाले डिस्कस थ्रो के गोले का व्यास कितना हो जाता है? 2.50 मीटर। बाकी सेक्टर एंगल जो उसका था, वही सेक्टर एंगल इसका होगा। उसमें भी इंडिकेटर लाइन थी, इसमें भी इंडिकेटर लाइन है। उसमें भी इंडिकेटर लाइन कितने लंबी थी? 75 सेंटीमीटर। कितनी? 75 सेंटीमीटर बोल सकते हो, या 0.75 मीटर भी बोल सकते हो, 0.75 मीटर भी बोल सकते हैं, या 75 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। ये जो 2.50 मीटर का इसका व्यास है, ये प्लस माइनस 5 mm तक जा सकता है। कितना? 5 प्लस माइनस 5 mm। मतलब ये प्लस माइनस 5 mm का मतलब क्या होगा? मतलब या तो 5 mm ज्यादा भी हो सकता है, 5 mm कम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 2.50 से बनाते वक्त 5 mm ज्यादा भी हो सकता है और 5 mm कम भी हो सकता है। यही डिस्कस में भी हो सकता है, यही शॉर्ट पुट में भी हो सकता है। ये जितने भी थ्रोइंग सर्किल के सेक्टर बनेंगे, इन सब में प्लस माइनस 5 mm आप कर सकते हो। 5 mm घटा भी सकते हो, 5 mm
बढ़ा भी सकते हो, या बनाते वक्त ये कभी कभी हो जाता है 0.5 mm घट बढ़ जाता होता है। जैसे कॉपी में तुम लोग गोला प्रकार से खींचते हो, हल्का फुल्का आगे बढ़ गया तो बड़ा गोला हो जाता है, इसीलिए 5 mm प्लस माइनस इसको रखा जाता है मेजरमेंट करते वक्त। ठीक है, बाकी इसका सेंटर एंगल दिख लिया कितना है 34.92 डिग्री। एक सेंट्रल लाइन होती है और कितने अंश का कोण बनाती है 90 अंश का कोण बनाती है सेंट्रल लाइन। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें इसके वेट वगैरह की। वेट ऑफ डिस्कस, डिस्कस का भार कितना होता है। ठीक है, सबसे पहले भार आएगा हमारा किसके लिए, मेंस के लिए, और किसके लिए होता है ये वुमेन्स के लिए होता है। दो सेक्टर में डिवाइड होता है ना, मेंस और वुमेन्स के लिए अलग अलग कैटेगरी डिवाइड कर रखी है ना। तो डिस्कस जो मेंस के लिए होता है वो होता है 2 किलो का। कितने किलो का 2 किलो का। 2 kg का डिस्कस मेंस के लिए होता है, तो वुमेन्स के लिए कितना होगा, कम की ज्यादा, कम। कितने केजी का होगा 1 kg का होगा। कितने केजी का 1 kg का, यानी 2 किलो का जो डिस्कस होगा वो लड़कों के लिए होगा, पुरुषों के लिए होगा, और 1 किलो का जो डिस्कस होगा जो गोला चक्का होगा तो किसके लिए होगा, महिलाओं के लिए होगा। ठीक है, क्लियर हुआ, इतनी चीज हो गई। अब जो हमारा डिस्कस होता है वो होता कैसे है, चक्री होती है प्लेट टाइप की। ठीक है, एक प्लेट टाइप की होती है, उसके साइड में स्टील की कोटिंग होती है, कवर किया जाता है स्टील से। किससे, स्टील से उसको पूरे गोले को क्या कर लेते हैं, कवर कर देते हैं। ठीक है, इसके चारों तरफ किस चीज से कोटिंग हो जाती है, स्टील की प्लेट लगा देते हैं चारों तरफ से, ये ऐसे। ठीक है, ऐसे कवर चढ़ा देते हैं ना। फिर इसका भी एक सेंटर पॉइंट होता है, और ये थोड़ा सा ऊपर से कैसा होता है, हल्का सा उठा हुआ होगा, बीच से क्या होगा, उठा हुआ होगा, मतलब ऐसे जाएगा। ठीक है, दोनों साइड, ऊपर नीचे दोनों साइड से। ठीक, और इसका वेट कितना होता है 2 किलो पुरुषों के लिए और 1 किलो महिलाओं के लिए इसका वेट होता है। और जो इसका डायमीटर होता है ना, ये क्या है हमारा, ये हमारा डिस्कस है। क्या है, डिस्कस। ऐसे उठा हुआ होता है, समझ आ रहा है, ये नीचे से ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, और इसका जो डायामीटर होगा, इस डिस्कस का, इस चक्के का जो डायामीटर होगा वो होगा हमारा 22 सेंटीमीटर। कितना, 22 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर, यानी 22 सेंटीमीटर किसके लिए, पुरुषों के लिए। यानी पुरुषों का डिस्कस जो होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि उसका डायमीटर कितना होता है 22 सेंटीमीटर, और महिलाओं का डिस्कस थोड़ा चक्का थोड़ा सा छोटा होगा, क्योंकि उसका व्यास कितना होता है 18 सेंटीमीटर। चक्के का व्यास, किसका व्यास, चक्के का व्यास 22 सेंटीमीटर होता है किसके लिए, पुरुष के लिए, और 18 सेंटीमीटर होता है किसके लिए, महिला के लिए। ठीक है, इतनी चीज है इसमें, बस क्लियर हो गया। ठीक, तो डिस्कस थ्रो को हिंदी में बोलते हैं चक्का फेंक। चक्का फेंक का जो हमारा डायग्राम होता है वो भी उसी की जैसे दिखता है। किसके जैसे, शॉर्टपुट के जैसे या गोला फेंक के जैसे। बस अंतर क्या है कि शॉर्टपुट का जो थ्रोइंग एरिया क्या बोलते हैं, सर्किल होता है, वो 2.135 मीटर का होता है, और डिस्कस का हमारा 2.50 मीटर होता है। बाकी उसमें भी 75 सेंटीमीटर इंडिकेटर लाइन होती है, इसमें भी 75 सेंटीमीटर इंडिकेटर लाइन होती है। शॉर्टपुट में भी सेक्टर एंगल 34.92 डिग्री होता है, डिस्कस में भी सेक्टर एंगल कितना होता है 34.92 डिग्री होता है। ठीक है, उसमें भी सेंट्रल लाइन होती है जो 90 अंश का कोण काटती है, इसमें भी सेंट्रल लाइन होती है जो 90 अंश का कोण काटती है। ठीक, क्लियर होती है। उसमें भी सारी जितनी भी मार्किंग लाइंस है वो कितनी चौड़ी होती है, पट्टियां 5 सेंटीमीटर। इसमें भी जितनी भी पट्टियां हैं वो कितनी चौड़ी होती हैं, 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंस क्या आता है भाई, उसमें गोला था, इसमें
चक्का है, चक्के के चारों तरफ इधर एक रिंग लगी होती है स्टील की, क्या लगा देते हैं, रिंग से घेर देते हैं इसको, प्लेट लगा देते हैं। इस चक्के का पुरुषों के लिए जो डायमीटर, जो व्यास होता है 22 सेंटीमीटर होता है, और महिलाओं के लिए जो व्यास होता है वो 18 सेंटीमीटर होता है। बात करें इसके भार की, इसके वजन की, पुरुषों के लिए कितना वजन होता है 2 किलो, और महिलाओं के लिए कितना वजन होता है 1 किलो। ठीक है, पुरुषों का डिस्कस बड़ा होता है साइज में, महिलाओं का डिस्कस छोटा होता है साइज में। और ये लकड़ी का, ये स्टील की जो प्लेट होती है इसके अंदर सारा चीज जो होता है वो लकड़ी का होता है, वुडन का। ये अंदर का जितना भी मटेरियल होगा ये किस चीज का होगा भाई, ये लकड़ी का होगा, इसका होगा। और ये जो रिंग लगी हुई है ना, ये किस चीज की होगी, स्टील की होगी। किस चीज की, स्टील की होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हुआ। डिस्कस के अंदर का पूरा मटेरियल किस चीज का बना होगा, लकड़ी का बना होगा, या रबर का भी बना देते हैं। हार्ड रबर का हमारे यहाँ, लकड़ी का नहीं, किस चीज का है, रबर का। तो लकड़ी के साथ और किस चीज का हो सकता है, ये रबर का भी हो सकता है। ठीक है, रबर का भी हो सकता है, लेकिन मेनली हम देखेंगे तो जो बढ़िया यूज होता है वो किस चीज का होता है, लकड़ी का होता है। बट आजकल रबर के भी चलने लग गए हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। और जो प्लेट लगी होती है वो किस चीज की होती है, स्टील की होती है। लेकिन हमारे यहाँ जो डिस्कस उसमें प्लेट नहीं लगी है। ठीक है, प्लेट अक्सर देखोगे तुम, लकड़ी वाला जो डिस्कस होता है उसी में रिंग लगी होती है। क्लियर होगी इतनी चीज।